मेरा निवेदन सभी लोगों से यही रहेगा कि जितने भी आपके पास अगर कोई किसी गेस्ट हाउस में रुकने आ रहे हैं, सबकी आईडी लिया जाना चाहिए। आज ऐसे सारे बिंदु हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये होता तो इसको हमको ज़रा और वर्कआउट करने में और आसानी होती। खूनी इश्क की दास्तां ऐसी रची कि जिसका नाम तक अपने हाथों में गुदवाया, फिर उसी का कत्ल कर अपने प्यार का इंतकाम ले लिया। इंतकाम की वजह महज इतनी थी कि एक झलक में परवान चढ़ा इश्क जब शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सका तो अपने ही भाई के साथ मिलकर उस प्रेमी की हत्या कर दी जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जी हां, ये इश्क की खूनी दास्तां है उस घटना की जिसने पहाड़ों की रानी मसूरी में एक सुबह सनसनीखेज हत्या का मंजर दिखाकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया तो जो सच सामने आया वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। देखिए देहरादून से हमारी ये खास रिपोर्ट। कुदरत जो कपिल से बेहद मोहब्बत करती थी और 2 सालों तक दोनों का इश्क चलता रहा, लेकिन फिर इस इश्क के बीच में दोनों के धर्म आड़े आने लगे और इधर कपिल के परिवार वाले भी कुदरत से कपिल की शादी के खिलाफ थे। लिहाजा परिवार के दबाव के चलते कपिल का रिश्ता कहीं और तय हो गया और जो कुदरत को नागवार गुजरने लगा और कुदरत ने अपने इश्क को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब दोनों के बीच दूरियां बनने लगी तो कुदरत ने फिर अपनी ही प्रेम कहानी का अंत करने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर खूनी दास्तां लिख दी। कुदरत ने पहले तो अपने छोटे भाई को विश्वास में लिया, फिर कपिल को एक बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट की जिसको कपिल मान गया। दिल्ली की रहने वाली कुदरत रुड़की के रहने वाले कपिल से मिलने हरिद्वार पहुंची जहां दोनों ने मुलाकात की, जिसके बाद कुदरत अपने भाई के साथ कपिल को लेकर मसूरी निकल पड़े जहां उन्होंने एक होटल में कमरा लिया। रात भर कुदरत कपिल को समझाती रही, लेकिन जब कपिल अपने परिवार के खिलाफ जाने से इनकार करने लगा तो कपिल के सोने के बाद भाई की मदद से कपिल की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों भाई बहन कपिल की कार लेकर हरिद्वार चले गए जहां उन्होंने कपिल की कार खड़ी कर दी और बस से दिल्ली फरार हो गए। हत्या के 3 दिन बाद दोनों भाई बहन जब कार लेने पहुंचे तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए क्योंकि हत्या के बाद से ही पुलिस सीसीटीवी की मदद से बहुत कुछ सुराग जुटा चुकी थी। वहीं पुलिस ने जब दोनों भाई बहनों को दबोच लिया तो पुलिस की पूछताछ में खूनी प्रेमिका ने अपनी प्रेम कहानी का किस कदर अंत किया, पूरा राज खोल डाला। 10 सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत काफ़ी कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी एक यंग ब्लड्स के बीच में। और इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा, मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको, और जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज की गाड़ी में आए हैं और ये रुड़की से जो है अपना गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है
7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला और 8 साढ़े 8 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए, मृतक के भी होटल के जो चादर वगैरह था उसको और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लोग चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर कि वहाँ एबेंडन कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गया। तो हमारी टीम फिर जब हम गए तो उसको अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी भी हमने रिकवर कर लिया है। जितने सामान इसमें हो सकते थे, मृतक के कपड़े, खूनालूदा के कपड़े, होटल के सामान जो कपड़े थे खूनालूदा, वो हमने रिकवर कर लिया है, चाकू रिकवर कर लिया है। और इस प्रकार से उस पूरी पूछताछ के दौरान भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इस्टेब्लिश हुई, उसको हमने डिजिटल एविडेंस के माध्यम से भी, फुटेज के माध्यम से भी इस्टेब्लिश कर लिया है। और इस प्रकार से हमारी टीम ने मसूरी टीम ने इसमें एसपीसीटी और हमारे एसओजी के लोगों ने मिल करके इसको वर्कआउट किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का नगद इनाम।